बता दो भाई, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑडियो और वीडियो कैसा है एक बार सभी बच्चे हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। गुड, याद है शायद, ऐसा मुझे याद है। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे थोड़ा सा बेटा कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको करा चुका था, ये हमारा हो चुका था, ये भी 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 हो गया था उस दिन, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये शायद नहीं हुआ था आई थिंक, जितना मुझे याद है भाई। ठीक है, मेरे को एक बार कमेंट कर दो, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे। ठीक है, सवाल को हम क्या करेंगे भाई, पहले पढ़ेंगे शांति से प्यार से, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला इसने, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात करना है हमको नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो मेरे को जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आप लोग इसको कर सकते हो या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए भाई, सभी कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई, इसको कर लोगे या नहीं कर पाओगे। जल्दी से बताओ भाई, बहुत कम बच्चे लाए, मैं बताओ इतने प्यारे सेशन में इतने कम बच्चे लाए, नहीं एडजस्ट एक्सेप्टेड नहीं है भाई। ओके, जल्दी से कर दो भाई, जल्दी से बताओ बेटा, ये वाला सवाल कर लोगे जो स्क्रीन पर है या नहीं कर पाओगे। सवाल को पढ़ लो, शांति से देख लो भाई, उसके बाद बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर कर लेंगे, हो गए। जिन्होंने कर लिए बहुत अच्छी बात है। आयुष कुमार, अगर आप कर चुके हो तो आप रिवीजन कर लो भाई, ठीक है, अच्छा रहेगा। और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आगे जाके, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो। ओके, अब जिनसे नहीं हुआ बेटा वो देख लें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, इधर आप लिखोगे -1 माइक्रोकूलाम और इधर आप लिख लो +1 माइक्रोकूलाम। अब देखो इनके बीच कितना दूरी है, आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर लिख दूंगा। +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर। अब दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये इतने वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दे रखे ना वो लिख लो। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है प्लस माइनस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम क्यू की बात करेंगे तो हमें 1 माइक्रोकूलम ही लगाना है। इसको आप कूलम में चेंज कर दोगे, 1 × 10⁻⁶ कूलम हमारा ये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, मैं यहाँ पर हिंट दूंगा क्योंकि 50 न्यूमेरिकल्स हैं भाई, टाइम लगेगा सवालों को कराने में भी, इसलिए आप लोग इनको कर लेना, जो ना है वो मेरे से पूछ लेना। बीच का डिस्टेंस 2L कितना है बच्चों हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 2 × 10⁻⁻² 2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है, ये क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र E कितना है, 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा E हो गया। ज्ञात करना है नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = Q × 2L। आगे कर लोगे भाई इससे सभी लोग, आई थिंक कर लोगे, भरोसा है मेरे को। ठीक है, सेकंड अधिकतम बल आघूर्ण क्या होता है, तो टाउ मैक्स होता है। और आप सभी ने अगर ये डेरिवेशन पढ़ा होगा तो आपको पता है बेटा कि टाउ मैक्स बराबर, हमने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है PE। टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, PE। तो आपने जो यहाँ पर P निकाला है ना वो आप यहाँ पर लगा दोगे। E आपको ऊपर दे ही रखा है भाई, ये रहा, यहाँ लगा दोगे, कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स की बात करें बेटा तो आप 20 से 25 नंबर न्यूमेरिकल्स के लिए मान के चलो, ठीक है। और जो बच्चे फिजिक्स में सोच रहे हैं कि सर मैं 90+ स्कोर करना है तो सर बिना न्यूमेरिकल्स के हो जाएगा, तो बेटा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाने पड़ेंगे। और आज हम इस सेशन में लाइक्स का टारगेट रखते हैं बेटा 250+। क्या हमारे लाइक्स आज कंप्लीट होंगे? होने चाहिए वैसे, अच्छा लगेगा हमें अगर आप ऐसा कर दोगे। तो नहीं करोगे तो भाई कोई बात नहीं। पहला सवाल हमारा खत्म हो गया आज का बेटा, जिनको नोट करना वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे आपको है, इसको बताइए कितने बच्चे कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हमको करनी है। जल्दी से बताओ इस वाले क्वेश्चन को कितने बच्चे कर सकते हैं। देख लीजिए भाई सवाल कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 एग्जाम में बेटा आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से समझ लो। यहाँ पर उसने बोला घन के एक फलक से, तो हो सकता है संपूर्ण घन से पूछ ले भाई। सवाल का पैटर्न पूछने का डिफरेंट हो सकता है, बट तरीका आप लोगों को याद रखना है। ओके, जल्दी से बताओ बेटा ये वाला सवाल कर लोगे जो स्क्रीन पर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो वैल्यूज दे रखे हैं वो लिख लो। 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश Q कितना है, 10 माइक्रोकूलाम। इसको आप किस में चेंज कर दोगे बच्चा, कूलाम में। क्या लिखोगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 होगा, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, क्या रह जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। ये क्या है हमारा Q निकल के आ गया। अब क्या बोला उसने, घन के एक फलक से। अगर यहां पर वो कहता कि घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण मतलब जो घन है उससे कितना निकलेगा। अगर एक फलक की बात करेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर संपूर्ण घन से पूछता तो हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देते, फाई बराबर Q/ε0। बट अगर वो बात करता है एक फलक की, ठीक है, तो एक फलक, घन में कितने फलक होते हैं, हमारे ज़्यादातर बच्चे बता देंगे भाई 6 फलक होते हैं। अब कोई ग्रेट बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा, घन में 6 फलक होते हैं। अगर प्रत्येक फलक से पूछ रहा है, अगर संपूर्ण घन से पूछता तो हम ये लगा देते भाई, एक फलक से पूछ रहा है तो बेटा क्या करोगे आप, फाई = 1/6 कर दो Q/ε0, क्योंकि इसमें कितने फलक हैं 6, तो या तो आप 6 से डिवाइड कर दो या फिर 1/6 से मल्टीपल कर दोगे, बात तो वही है ना। तो हम एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर संपूर्ण घन की बात करेगा तो आप वो लगाओगे, और अगर एक फलक की बात करेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना भाई। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही कराऊंगा, फालतू न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाला, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपको दे रखी है, आप लगा दीजिए। 1/6 इंटू Q कितना दे रखा भाई, 1 इंटू 10⁻⁻5। ε0 का वैल्यू हमारे ज़्यादातर बच्चों को पता होगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर आपको पता है तो, कि ε0 जो है इसका आंकिक मान क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों को पता है भाई, गलत मत बताना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ वैसे यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको बताओ कितने बच्चे इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैलकुलेशन बेटा आपको सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें मैं सिखाने लग जाऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा, अगर मैं ही इसमें टाइम वेस्ट करूं कि देखो बेटा इस पावर को आप ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 बढ़ जाएगा, इनका आपस में मल्टीपल करोगे, ऊपर जो संख्या उससे डिवाइड कर देना, तो फिर क्या फ़ायदा। आप लोगों ने भी तो कुछ सीखा होगा भाई, इंटर में आ गए हो, थोड़ा बहुत तो सीख के आए होंगे ना, या फिर ऐसे आ गए हो, सीखे होंगे ना, ठीक है। हाँ ज़्यादातर बच्चों को पता है जी सर, हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। कोई ऐसा ग्रेट बच्चा भी है भाई जिससे नहीं होएगा, वो भी कमेंट कर दे कृपया करके, ठीक है, उसका भी हम कमेंट देख लेंगे भाई। आगे जल्दी से बताओ बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे तो मैं इसको स्किप करूँ फिर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं भाई, एक सवाल नहीं बहुत सारे सवाल हमको कराने हैं। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए सही बच्चे इसको। आगे कैलकुलेशन आपको करनी है, जिनसे नहीं आती है बेटा धीरे धीरे करके थोड़ा सा सीखो। ये वाला सवाल हमने देखो दोनों टाइप के सवाल इसमें दे दिए हैं। 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने दोनों टाइप के भाई मिक्स कर दिए क्वेश्चन को। अब हमें जो दे रखा है पहले आप वो लिख लो, ये दे रखा है Q प्लस 2 माइक्रोकूलाम, आप इसको कूलाम में चेंज कर दोगे तो +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अगर देखो घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो भाई फाई बराबर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे Q/ε0। Q कितना है आपके पास 2 इंटू 10⁻6 और ε0 कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको हमें केवल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ी बहुत जानते होंगे। ये पावर आप ऊपर लेके चले जाइए भाई, तो 2 इंटू 10⁻12 हो गया बटे
माइनस का 6 भी लगा दो भाई, नहीं तो कहोगे सर आपने वो कहाँ छोड़ दिया। नीचे क्या है 8.85, ठीक है। अब ये प्लस का 12 है, माइनस का 6 है भाई, तो क्या लिखोगे 2 × 10⁻6 अपॉन 8.85। एक 10 का गुणा आप इधर कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुणा 10⁵ बटे 8.85। अब हमें इससे इसको डिवाइड करना भाई। आई थिंक हमारे सभी बच्चे कर सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप इसको कर पाओगे। और हमारा जो आंसर आएगा, देखो 5 का कुछ बच्चों को यूनिट पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा भाई। तो आपने अगर पढ़ रखा भाई EA cos थीटा, तो E का यूनिट आपने पढ़ा होगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कट जाता है, तो इसका जो यूनिट बन जाएगा ना वो आपका वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाएगा वोल्ट मीटर। ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला भाई, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। और आगे उसने क्या बोला है बच्चा कि एक फलक से होकर, अभी मैंने एक फलक वाला फॉर्मूला आपको बताया था, फाई बराबर 1/6 Q/ε0, ठीक है। तो ये क्या है घन के एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। कर लोगे भाई। बेटा इंग्लिश मीडियम हम लोग टीच नहीं करते हैं, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा वो हिंदी मीडियम के पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। आज कल से हम लोग 11th एंड 10th का भी बैचेस लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 10th का पेड हो सकता है, बट 11th का जो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। कल से 11th वालों की भी क्लासेस हम लोग स्टार्ट, अच्छा लगेगा हमको थोड़ा सा। चलिए भाई नोट कर लेना बेटा इसको। देखो कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स हैं बेटा रट नहीं सकते हो। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ना 5 ब्रह्मास्त्र बताए थे, अगर आप 2-3 भी कर लेते हो ना उनमें से तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स में हीरो बनना चाहते हो तो सबसे जरूरी है बेटा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। मैंने आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में जो बच्चे फ्री हैं या पेड हैं सभी के लिए फॉर्मूला की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी है। जो बच्चे नहीं देखे हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर जुलाई न्यू बैच में व्यू डेमो पे जाकर फिजिक्स वाले पोर्शन में चले जाना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बुक के फॉर्मूला की पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी आप न्यूमेरिकल्स में अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हो या न्यूमेरिकल्स में हीरो नहीं बनने वाले हो। तीसरा एंड इंपॉर्टेंट राशियों को पहचानना। अगर आपको राशियों को पहचानना नहीं आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे दिया, आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सी राशि दे रखी है, तो भाई आप करोगे क्या। तो ये 2-3 बातें तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वास्तव में आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है कि सर न्यूमेरिकल्स तो सर हमसे होते ही नहीं है, सर हम न्यूमेरिकल्स तैयार ना करें तो सर अच्छा स्कोर हो जाएगा, कान को थोड़ा सा खोल लो भाई। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं तैयार करोगे ना तो भाई 90+ का सपना छोड़ दो, आपका 90+ नहीं आने वाला है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप थ्योरी के बेस पर जा रहे हो कि भाई थ्योरी करके आएंगे सारा का सारा, नहीं आने वाला है, अंडरस्टैंड, याद रखना। चलिए भाई इस सवाल को देख लो, इसने क्या बोला है। अनंत लंबी आवेश की कोई रेखा है 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व हमको यहां पर ज्ञात करना है, तो मेरे को जल्दी से बता दो कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस सवाल को बेटा कर सकते हैं। जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है क्या आप लोग इसको कर सकते हो। अनंत लंबी आवेश की कोई रेखा है, अरे भाई सीधी खींची, अरे 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 बस कंट्रोल। अनंत लंबी आवेश की रेखा है, इससे 2 मीटर की दूरी पर यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है वो है आपका 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व। अब बेटा आर आपको कितना दे रखा है 2 मीटर, ई कितना दे रखा है 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है और इसका मैंने डेरिवेशन भी करा रखा है, E बराबर 9 × 10⁹ 2 λ/r। ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना दे रखा हो। हमको क्या निकालना है बेटा लैम्डा, इसके नीचे आप 1 मान लो, क्रॉस मल्टीपल मार दो भाई, तो 9 × 10⁹ × 2 λ इज इक्वल टू E × r। क्या निकालना है आपको लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा E
इंटू आर बटे, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है बच्चा ये इसके बट्टे में चलिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में इधर लेके जाओगे बट्टे में चला जाएगा। तो कर लो भाई 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर 9। अब आपको ई और आर की वैल्यू पर दे रखी है, इन्हें आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। ई कितना है 4.5 इंटू 10 दी पावर 4, आर कितना भाई आपके पास 2 बटे 18 गुणा 10 की पावर 9, 18 इंटू 10 दी पावर 9। 2 से आप इसको काटोगे 9 टाइम्स, 4.5 से काटोगे इसको 2 टाइम्स, ऊपर क्या बचा आपका 1 बचा। ठीक है, अब क्या करोगे भाई इस पावर को आप ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर क्या आपका 1, नीचे क्या है 2, पावर आपकी ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी ये वाली नेगेटिव। 2 से 1 को काट दोगे 0.5 आएगा, गुणा माइनस का 9 प्लस का 4, क्या लिखोगे 10 दी पावर -5, और हमारा जो आंसर आएगा भाई कूलाम पर मीटर में आ जाएगा, जो कि इसका यूनिट होता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आई थिंक यही आंसर आ रहा होगा। नहीं तो आगे आप इसे थोड़ा सा और कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे आप 10 बढ़ा लीजिए, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 5 इंटू 10 दी पावर -6 कूलाम प्रति मीटर, इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो ना, यहाँ तक भी, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा वहाँ तक बता रहे हो सर ऐसा ही आंसर आना चाहिए डिक्टो, भाई आपको यहाँ तो चलो हमने न्यूमेरिकल सीट में ना आंसर्स दे रखे हैं, एग्जाम में थोड़ी ना दे रखे होंगे भाई, बताओ दे रखे होंगे क्या, नहीं दे रखे होंगे। तो आपका जहाँ तक हो जाता है वहाँ तक आप छोड़ देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कितने होशियार बच्चे हो। ठीक है, टेंशन ना लो, आपकी काबिलियत आपकी कॉपी बता देगी उसको कि आप कितने होशियार हो, कितने काबिल हो। जल्दी से एक बार बता दीजिए अगर सभी का आंसर यहाँ तक आ गया है तो। आगे भाई सभी का आंसर जल्दी से कमेंट कर दो भाई, सभी बच्चे किया करो कमेंट। सही यूनिट गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आदित्य अभी चल जाएगा भाई, यूनिट अगर गलत कर रहे हो आगे जाके नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए हो गया बेटा यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए अब। चलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार आप लोग जरूर कर लेना। और जो बच्चे भाई सेशन में आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो भाई, शांति से देख लो, फ्री की चीज़ है उसकी थोड़ी कद्र कर लो, यही चीज़ पैसे में मिलेगी फिर आपको कद्र इसकी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए 4 इंटू 10 दी पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है, 1 इंटू 10 दी पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। तो बूंद पर आवेश का मान के चलिए भाई हमने ये 2 प्लेटें ले रखी हैं और यहाँ पर हमारे पास जल की ये कोई बूंद है, इसका भार नीचे की तरफ होगा और इस पर जो वैद्युत बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अगर इसको गिरने से रोकना है तो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, अर्थात वैद्युत बल और उसका जो भार है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो QE बराबर mg, ये हमको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो सारी चीज़ें जो भी आपको दे रखी हैं वो आप लिख लो। ये आपके पास क्या है, आप कहोगे सर E है, चलिए ठीक है। ये क्या है, ये द्रव्यमान है m है, क्या निकालना है Q। अब सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, आप लगा लीजिए। Q आपको निकालना है बच्चा, E देखिए जरा कितना है 4 इंटू 10 दी पावर 5, m देखिए जरा कितना उधर 1 इंटू 10 दी पावर -4, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है बच्चे, कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना है 9.8 होता है। आपको दे रखी हो या ना दे रखी हो फिर भी आपको इतना ही अप्लाई करना है। क्लियर यहाँ तक, क्या निकालना है बेटा, इसको आप इधर भेजोगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 10 दी पावर -4 अपॉन 4। 4 से आप इसको काट सकते हो, 2 से काट लो, आप काट पीट कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पावर्स की बात करते हैं तो भाई नीचे कितना, इधर कितना 10 दी पावर 5 है, ये पावर हमारी ऊपर जाएगी तो 9.8 बटे 4 इंटू 10 दी पावर -4, ये पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव 10 दी पावर -5। आप इसे इसको काटना और पावर आपकी जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर जो भी काट पीट करने के बाद आता है वो लिखोगे। पावर जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 10 दी पावर -9, और आवेश का मात्रक क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा भाई, कूलाम होता है। इस तरीके से बच्चों हमारे सवाल भी खत्म हो जाएगा। बस छोटी सी क्या, ये यार नीचे नहीं होता, अब कौन सा आ गया, अरे 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 ये
अभी कौन सा चल रहा था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो हो गया, हाँ ये है, अरे बस चल गया। चलो चलिए बच्चा, तो हमारा ये तो हो गया था। अब ये वाला सवाल है, ठीक है, सवाल नहीं है, ये क्यू दे रखा भाई, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ये W हो गया आपका। क्या ज्ञात करना है उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, V बराबर W/Q। W कितना दे रखा आपको, वो रहा, ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁵ बटे Q, 3.4 इंटू 10⁻⁷। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे भाई, पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, 17 दूनी कितना होता है 34 होता है, ऊपर आपका 1 रह गया, तो 1 गुणा 10⁻⁵, ये पावर अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻⁷ और बटे 2। अब देखो 10⁻7 है, ये प्लस का माइनस का 5 है, तो क्या बचेगा 1 इंटू 10⁻² अपॉन 2। 10⁻² का मतलब क्या बच्चा 100 बटे 2 से आप इसको काटोगे 50, और इसका जो मात्रक है आप सभी को पता होगा वोल्ट होता है। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, केवल वही न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिनको बोलते हैं ना IMP न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इनको तो आप जरूर तैयार कर लेना, आपका मन करता है। वैसे तो मैं चैप्टर वाइज आपको पता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स भाई बहुत न्यूमेरिकल्स कराए हैं। चैप्टर 2 में अगर आप देखोगे ना, तो चैप्टर 2 में लगभग 9 पार्ट मैंने न्यूमेरिकल्स के कराए, 9 घंटे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पढ़ाए, ये मान के चलिए, ठीक है। वो फुल कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर सिखा रखा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा रखे हैं, और ये जो सिखा रहा हूँ भाई ये केवल इंपॉर्टेंट है कि इन पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, और देखो इस बैच की जो फी है बेटा ज़्यादा नहीं है, पूरे साल का 1499 है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं ज़्यादा नहीं है, पूरे साल का। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, ये वाला बेसिक टू एडवांस सारे ले रखे हैं मैंने, ये नहीं कि टिपिकल ले रखे हैं, इजी ले रखे हैं, मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो भाई विभवांतर V कितना दे रखा बच्चा 10 वोल्ट, ठीक है। अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमारे कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है, मुझे पता है भाई। अब किया गया कार्य मतलब W यार, सीधा सा कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला है, अभी जो लगाए थे भाई, W बराबर Q इंटू V लगा देना कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जिन्हें आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक भाई। आज हमारे लाइक्स का टारगेट थोड़ा ज़्यादा भाई 250 प्लस है। जब तक ये सेशन खत्म हो हमें इतने लाइक्स चाहिए ही चाहिए। आप करना मत करना बट मुझे चाहिए, ठीक है। आप अगर थोड़ा बहुत प्यार करते हो हमसे, थोड़ा बहुत अफेक्शन है तो कर देना भाई, कंजूसी मत करना। कर लोगे ना बेटा आगे सवाल इसे, चलिए कर लेना, ठीक है। ये वाला सवाल देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पहले भी और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि अगर आप ये सवाल सीख गए ना तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उस टाइम कराए थे आपको। तो एक सवाल आपको तैयार करना है, इसके आधार पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अंडरस्टैंड क्या है इसमें, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। हमें इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है भाई। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एक वर्ग बनाना पड़ेगा भाई। ऐसे करके आप एक वर्ग बना लोगे, ठीक है। थोड़ा इधर ज्यादा हो गया, अरे मिट जा भाई, अरे मिट जा यार। तो इसमें 2 विकर्ण हैं हमारे, ऐसे करके आप थोड़ा लहरा रहा है, आप लहरा मत देना इसको, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया O। अब प्रत्येक कोने, यहाँ पर आप कोने का नाम दे दो A B C D। वैसे मैं पंडित नहीं हूँ फिर भी मैं नामकरण कर सकता हूँ भाई, ठीक है। हो जाता कभी कभी भाई, बनना पड़ता कहीं कहीं हमें। यहाँ पर प्रत्येक भुजा कितनी है 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। अब देखो प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखा हुआ वो सिमिलर है, कितना है यहाँ पर +2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम।
प्लस 2 इंटू 10 द पावर माइनस 6 कूलाम, प्लस 2 इंटू 10 द पावर माइनस 6 कूलाम, प्लस 2 इंटू 10 द पावर माइनस 6 कूलाम। प्रत्येक कोने पर सेम आवेश रखा हुआ है। अब देखो इस सवाल में आप करोगे क्या, समझने की कोशिश करना बच्चा। अगर आप देखोगे तो हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ऐसे करके बना लो आप, दिख रहा है सभी को? एक समकोण त्रिभुज आपको दिखा या नहीं दिखा, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, दिख रहा होगा सभी को। तो अगर मैं यहां पर इसका ये निकालूं भाई, AC निकालूं, मतलब कर्ड निकालूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर आप यहां से AC निकाल रहे हो इज इक्वल टू, भाई एयर कंडीशनर नहीं है याद रखना, AC यहां पर विकर्ण की बात हो रही है, तो भाई आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, और लंब भी आपका यही है 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, अंडर के अंदर कितना हो गया बच्चा 16, अंडर से बाहर निकालोगे कितना आ गया 4, और हर एक वैल्यू आपकी किस में है मीटर में, तो हमारा ये मीटर में निकल के आ गया। हमने AC निकाला है, अगर आप यहाँ से OA निकालो तो आपका OA कितना निकल के आएगा, इसलिए OA कितना हो जाएगा बेटा AC का आधा, AC कितना है 4/2, तो ये कितना आ गया आपका 2 मीटर। तो बेटा जितना आपका OA आया है, कितना आया है 2 मीटर, उतना ही आपका OC बचा, उतना ही आपका OB होगा, और उतना ही आपका OD होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैंने सारी भुजाएं आपको बता दी कि ये वाली कितनी कितनी होने वाली हैं। हमें यहाँ पर केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। अब आगे क्या करोगे, देखो किसी भी आवेश के कारण आप इस वाले आवेश के कारण केंद्र O पर विभव निकाल सकते हो। आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास आवेश है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए कोने A पर स्थित आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव या V1 मान के चलिए बराबर 9 इंटू 10 दी पावर 9, V बराबर आपने क्या पढ़ रखा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है भाई, V बराबर 9 इंटू 10 दी पावर 9 Q/R होता है। आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को पता होगा। यहां पर क्या होएगा, Q कितना दे रखा है, ये रहा 2 इंटू 10 दी पावर माइनस के 6, और R आपको कितना दे रखा है 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 9 इंटू प्लस का 9 है माइनस का 6 है, क्या रह जाएगा 10 दी पावर 3, और पीछे लिख दो वोल्ट। अगर मैं जाऊं भाई ये कोने A पर जो आवेश है उसके कारण निकल के आ गया आपका वैद्युत विभव। अगर आप कोने B पर बात करते हो, कोने B पर ये आवेश है, कोने C पर ये आवेश है, कोने D पर ये आवेश है, दूरी देखोगे सभी जगह पर कैसी है, सिमिलर है। तो कोने A पर जो आवेश है उतना ही आवेश B पर है, उतना ही आवेश C पर है, उतना ही आवेश D पर है, और केंद्र O से अगर इनकी दूरियां देखोगे ना 2 2 2 सभी जगह सिमिलर हैं। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार मतलब जितना आपका V1 निकल के आया है, इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर V4 भी उतना ही निकल के आएगा। भाई सारी चीज़ें जब सिमिलर हैं, आपका आवेश समान है, दूरी समान है, तो जो विभव निकलेगा केंद्र पर वो भी तो समान आएगा निकल के, 9 इंटू 10 दी पावर 3 वोल्ट। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया, कोने A पर जो आवेश था उसके कारण विभव निकाल लिया, कोने B पर जो आवेश था उसके कारण विभव निकाल लिया, कोने C पर जो आवेश था उसके कारण विभव निकाल लिया, और कोने D पर जो आवेश है उसके कारण भी आप विभव निकाल चुके हो। अब क्या करोगे, इसलिए केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव, तो परिणामी निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि भाई सभी को जोड़ दिया करो, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब सारी वैल्यू आपके पास हैं, जोड़ना आई थिंक आपको आता होगा। हमको यहाँ पर बस जोड़ना ही है भाई, कुछ नया नहीं करना है। जो भी सारी चीज़ें दे रखी हैं बस आप उनको जोड़ दो। 9 इंटू 10 दी पावर 3 प्लस V2 भी सिमिलर है, 9 इंटू 10 दी पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 दी पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 दी पावर 3,
सिमिलर हैं। आगे जोड़ लोगे भाई, उम्मीद करता हूँ जोड़ सकते हो, भरोसा है मुझे कि आप जोड़ लोगे। आंसर निकाल लेना। ये सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है। आगे बस थोड़ा सा बेटा करना है, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा। इंटर में आने के बाद इतना नहीं सीखे तो फिर गलत बात है, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझा मैंने दिया है। इसी टाइप के बहुत सारे सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, इसी टाइप के आप भी ट्राई कर लेना, ठीक है। जोड़ लेना है भाई, कोमल ले लो, कोमल ले लोगे तो 1 1 1 1 1 निकल के आएगा, उसको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई ये वाला सवाल बताओ, इसी टाइप का है वैसे। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रो कूलाम के आवेश वायु में रखे हैं, ठीक है, प्रत्येक कोने पर। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी वाला सवाल थोड़ा बहुत दिमाग लगा के किया है तो भाई ये वाला सवाल भी आप चुटकियों में कर पाओगे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। देख रहे हो कितना ज़्यादा भरोसा करता हूँ भाई आप लोगों के ऊपर। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे भाई। समबाहु का मतलब जानते हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो भाई, ए बी सी। यहाँ पर कितना है, प्लस 250 माइक्रो कूलाम, यहाँ कितना है, प्लस 250 माइक्रो कूलाम, और यहाँ कितना है, प्लस 250 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ पर है इसका परिकेंद्र, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। 18 18 18 सीएम और लगा दो भाई, चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर साहब हैं ये, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए पी। अभी जो सवाल किया था बिल्कुल उसी टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोने ए पर आपका इतना आवेश है, कोने ए से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 18 सेंटीमीटर है। कोने बी पर इतना आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर है। कोने सी पर इतना आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर है। अभी अगर थोड़ा सा बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इसी टाइप से हमने पिछला सवाल भी सॉल्व किया है भाई। बताइए था या नहीं था भाई, था ना। चलिए आप क्या करोगे बेटा, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, कितना दे रखा है, प्लस 250 माइक्रो कूलाम। आप इसको कूलाम में चेंज कर दो, प्लस 250 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, ठीक है। दूरी देख लीजिए, R1 बराबर R2 बराबर R3, कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें लिख ली जो भी हमको दे रखी हैं। अब देखो कोने ए पर आपका जो आवेश है, अगर आप इसके कारण यहां पर विभव निकालोगे, ठीक है, कोने ए पर स्थित आवेश के कारण परिकेंद्र P ओ कुछ भी दे सकते हो, मैंने P नाम दे रखा है तो P, परिकेंद्र P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव फॉर्मूला आप लोगों को याद है भाई, V1 बराबर 9 इंटू 10 दी पावर 9 Q1 अपॉन R1, 9 इंटू 10 दी पावर 9। Q1 कितना दे रखा बच्चा, 250 गुणा 10 की पावर माइनस 6। R1 की बात करूं तो R1 कितना है आपके पास, 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 9 से आप इसको काट दीजिए 2 बार, 2 से आप इसको काट दीजिए 1 2 5 टाइम्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू 125 गुणा प्लस का 9 है माइनस का 6 है, क्या बचेगा 10 की पावर 3। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 125 इंटू 10 दी पावर 5 वोल्ट। तो कोने ए पर जो आवेश है उसके कारण हमने परिकेंद्र ओ पर विभव निकाल लिया है। अभी बेटा इसके कारण विभव निकाला है, अभी देखो ये वाला भी बचा हुआ है और ये वाला भी बचा हुआ है। फिर देखो उसी टाइप से समझना, आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, देख लो दूरी भी समान है, ठीक है। तो आगे क्या करोगे,
इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर 125 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। फिर क्या करना है, इसलिए परिकेंद्र P पर परिणामी वैद्युत विभव तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 आपको कितना दे रखा है, तो आपको सर 125 गुणा 10 की पावर 5। V2 भी कितना है, 125 गुणा 10 की पावर 5। V3 भी कितना है, 125 गुणा 10 की पावर 5। तो भाई 125 गुणा 10 की पावर 5 क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, एक 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 जोड़ोगे 3 होएगा, और 3 का मल्टीपल बेटा 125 में करोगे ना, मल्टीपल करना जानते होंगे, 375 आएगा गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है इस वाले क्वेश्चन का। और मुझे लग रहा है कि हमारे 40% बच्चे तो इसको कर ही चुके होंगे भाई, राइट। जल्दी से बता दो, क्या 40% बच्चों ने इस सवाल को किया या नहीं किया, कर लोगे। +5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। जल्दी से बताओ कितने बच्चे सवाल को कर सकते हैं जो हमने स्क्रीन पर लगा रखा है। जल्दी से हमें कमेंट करके सभी बच्चे बता दीजिए। और देखो लाइक्स कितने कम है भाई, कितने गलत बच्चे हो बताओ। हमने टारगेट आपको कितना दिया है भैया, 250 का दिया है बच्चा। जल्दी से कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको कि हाँ आप लोग थोड़ी बहुत बातें मान लेते हो हमारी। हो जाएगा। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा। अब जिनसे नहीं होएगा, जिनको थोड़ा वो डाउट है भाई, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा हिंट दे देना इसमें। यहां पर है आपका बच्चा -5 × 10⁻⁷ कूलाम +5 × 10⁻⁷ कूलाम। इनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे भाई, बिकॉज हमें 50 न्यूमेरिकल्स करने में 18 पर पड़े हुए हैं, ठीक है। जो इजी होंगे वो आप कर लेना, उनमें मैं हिंट दे दूंगा बस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ से निकाल लो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकाल लो भाई। Q माइनस+ से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। Q कितना है आपके पास, 5 × 10⁻⁷ कूलाम है। ये 12 है आपका, कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 1 × 10⁻² मीटर। सबसे पहले आप यहां से निकाल लो P, तो P बराबर क्या होता है, Q × 12। अब Q कितना दे रखा बच्चा, ये रहा 5 × 10⁻⁷, और 12 कितना दे रखा आपको, 1 × 10⁻²। 1 का मल्टीपल 5 में करोगे 5 ही रहेगा, माइनस का 7 है, माइनस का 2 है, तो 10⁻² हो गया कूलाम मीटर। ये P निकल के आ गया। अब आगे क्या बोला, इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर कह रहा है, ये 50 सेमी। 50 सेमी यहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां मैंने आपको दोनों पढ़ाई हैं। यहां पर बेटा हमें अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाना है। आई थिंक हमारे सभी बच्चों को पता होगा, V बराबर 9 × 10⁹ P/r², अक्षीय स्थिति। ये R दे रखा है, ठीक है। किधर लिखे हैं भाई यार, चलिए यहीं पर देख लो भाई, इसको मीटर में चेंज कर दो, 50 × 10⁻² मीटर, या एक पावर कम हो जाएगी 0 से, 5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। तो 9 × 10⁹ P कितना आपके पास, 5 × 10⁻⁹ बटे R जरा देखिए कितना है, 5 × 10⁻⁴ है। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर, 5 × 10⁻⁴ का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, 5 में 45 हो गया, पावर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया,
10 की पावर -1 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर -2, ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर 2। ठीक है, ऊपर अगर मल्टीपल करते हो आप तो ये कितना हो जाएगा 45, 10 की पावर 2 का आप 100 लिख दीजिए बटे 25, 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार, और 45 का गुणा 4 कितना होता है 180। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए सभी बच्चे इसको जल्दी से, और आगे इसको आप नहीं करोगे बिकॉज मैंने पूरा कर दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं है, पूरा हो चुका है। बस आपको क्या करना है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप सभी बच्चों को डाउनलोड कर लेना है, और प्ले स्टोर पर एक 5 स्टार रेटिंग भी हमको कर देनी है। आप चाहो तो प्यारे प्यारे वहाँ पर रिव्यू भी कर सकते हो, आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप कैसा लग रहा है या स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल कैसा लग रहा है, तो रिव्यू भी दे देना। जैसे कि देखो फीडबैक ज़रूरी होता है यार, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पर फीडबैक नहीं दोगे तो काम अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप कहोगे सर मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कौन बताएगा? आप लोग ही तो बताओगे। कैसे? कमेंट्स करके। चलिए चलो बच्चा थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, थोड़ा मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे दिल की धड़कनें ख़त्म सी हो रही हैं भाई। 25 माइक्रोफैरड ये सी दे रखा आपको, ये वी दे रखा है, विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ठीक है, सी कितना है 25 माइक्रोफैरड, फैरड में चेंज करोगे 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। वी कितना है 250 वोल्ट। क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या होता है CV, और जो भी आपका यहाँ क्यू निकल के आए तो जब आप पहली प्लेट पर आवेश निकालोगे तो वो क्या होता है पॉजिटिव कैपेसिटर में, और दूसरी प्लेट पर निकालोगे तो वो कैसा होगा नेगेटिव। तो जो भी आपका यहाँ पर आवेश निकल के आएगा उसके बाद आपको क्या लिखना है, पहली प्लेट पर आवेश बराबर प्लस जो भी निकल के आए, दूसरी प्लेट पर आवेश बराबर माइनस जो भी निकल के आए। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसको कर लोगे, एक बार जल्दी से बोल दो, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे। इसको बताइए कितने बच्चे कर सकते हो भाई, बताइए बच्चा पार्टी किया ये वाला सवाल या नहीं किया? चलिए जिन्होंने नहीं किया देख लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? ठीक है ना। ए कितना दे रखा है बच्चा 3 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल डी, कैपेसिटर में स्मॉल डी लेते हैं, कितना है 0.6 मिलीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। 1000 वोल्ट विभवांतर V 1000 वोल्ट, और एप्सिलॉन नॉट आपको ये दे रखा है। अब क्या करोगे भाई, तो देखो U के लिए आपको हमने एक फॉर्मूला बता रखा है ½ CV²। आप कहोगे सर C हमें नहीं दे रखा है, कहोगे ना भाई, सभी बच्चे बोलोगे सर C तो हमें इसमें दे नहीं रखा है, तो सर कैसे निकालें भाई? तो क्यों टेंशन ले रहे हो बच्चा, आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा है, ε0 A/d इंटू V²। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ आपके पास हैं, A ये रहा, D ये रहा, V ये रहा, सब कुछ है, और ε0 का मान ये रहा, सब कुछ आपको दे रखा है। बस आपको यहाँ पर 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, A कितना बचा 3 इंटू 10⁻², V कितना है आपके पास 1000 का स्क्वायर बटे स्मॉल डी कितना आपके पास 0.6 इंटू 10⁻³ अब इसको देखकर कुछ बच्चे बड़े डर जाएंगे, सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन सर हमसे नहीं होने वाली। बताओ ऐसी तो बोलोगे आप लोग, टिपिकल है क्या? नहीं है भाई। देखो कैसे, जो संख्याएं है ना उन्हें पास लिख लो भाई, 8.85 है इंटू 3 है इंटू -12 -2 -14 हो गया, गुणा 1000 का स्क्वायर मतलब 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 10⁻6। ये पावर आप ऊपर लेके जाओगे, ये भी आपके ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गई। नीचे क्या बचा 0.6 का 2 में मल्टीपल करोगे 1.2 हो जाएगा,
पॉइंट हटा लो, कैलकुलेशन देखो कितनी इजी कर सकते हैं हम लोग। 10 हो गया, 3 से अब इसको काट दोगे, 3 चौके 12 हो गया, और 4 से अगर आप 10 को काटोगे तो 2.5 टाइम्स कट जाता है, इतना आपको पता होगा। संख्याओं की बात करोगे तो एक ये है आपके पास और एक 2.5 है। क्या लिखोगे? 8.85 इंटू 2.5 इंटू माइनस का 14 है, प्लस का 6 है, प्लस का 3 है, 6 और 3 कितना हो गया 9, माइनस का 14 है, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 5। आगे बस इनका और इनका मल्टीपल करना है, पीछे जूल लगा देना है, आपका यू जो संचित ऊर्जा है ना वो निकल के आ चुकी है भाई। तो सवाल टिपिकल नहीं होते, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, बस थोड़ा सा है ना दिमाग लगा के ना करने की कोशिश किया करो। ये सेशंस में तो बच्चे ज़्यादा रहने चाहिए। ये है भाई 21, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया तो संधारित्र की धारिता इतनी हो गई, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करनी है, ठीक है। 22 देखिए भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का व्यास आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, चलो ये सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला सवाल आप देख लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना है, इतना, कैपिटल डी 8 सेंटीमीटर। यहां से आप त्रिज्या निकालोगे d/2 मतलब 8/2 कितना निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। यहां से आप इसका एरिया निकाल लेना। ए बराबर आपने पढ़ रखा पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए, प्लेटों के बीच क्या है, वायु भरी हुई है। यदि इस संधारित्र की अगर मैं इसकी धारिता निकालूं तो क्या निकल के आएगी, C बराबर ε0 A/d। यही तो आएगी बच्चा भाई, यही तो निकल के आएगी ना, जल्दी से बताओ, यही निकल के आएगी। आगे कह रहा है वायु व्यास हो गया। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के एक गोले की धारिता के समान है, आपने गोली चालक की धारिता पढ़ी होगी, C बराबर 4 पाई ε0 A। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ये 100 सेमी त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता के समान है। तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के इक्वल कर देनी है। तो ε0 A/d बराबर 4 पाई ε0 A। ε0 से आपका ε0 A कैंसिल हो जाएगा। A को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर अपॉन d इज इक्वल टू 4 पाई A। पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया, क्या निकालना है आपका d, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखो r आपको कितना दे रखा है, ये रहा 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर बटे वो a कितना दे रखा है 100 सेमी त्रिज्या, तो 100 इंटू 10⁻⁻2, सेमी को मीटर में चेंज करोगे तो ये तो आप एक दूसरे से कैंसिल कर दोगे। तो अब आपका ऊपर क्या है, हो गया d बराबर 4 का स्क्वायर 16 गुणा 10⁻⁻4 मीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों का आ गया होगा, मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है कि आप लोगों ने आई थिंक इसको कर लिया होगा भाई, ठीक है। सवाल अच्छा है, कभी कभी एग्जाम में भाई ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप ऐसे सवालों को स्किप करके नहीं जा सकते हो, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है बच्चे बाड़ी। चलिए, सभी का क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दूं कि यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है सभी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको भी लेना हो। चलिए, ये वाले सवाल कैपेसिटर वाले आपने पढ़े होंगे भाई, मैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे कराया था, अगर आप सभी को याद है। यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको ये C निकालना, अगर सही तरह विजिबल है तो ये है आपका A, ऐसे करके बना हुआ है। यहाँ पर आपका ये 10 माइक्रोफैरड है, नीचे भी आपका ये 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये C है, यहाँ पर आपका ये B है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले सवाल को देख लो भाई। मैं आपको पहले ही समझा दूं, जो बच्चे हमारे नए नए जुड़े हैं, अगर हम कैपेसिटर्स में या संधारित्रों में श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। किस में होता है ये, संधारित्रों के श्रेणी क्रम में।
और अगर हम इसका समांतर क्रम देखते हैं तो समांतर क्रम में रहता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि आपने अगर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, क्योंकि देखो आप 10th में अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो प्रतिरोधों का संयोजन आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो प्रतिरोधों में भाई उल्टा होता है, जो इसका श्रेणी है ना वहां पर उसका समांतर होता है, इसका समांतर उसका श्रेणी होता है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम, और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं बच्चा पार्टी, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अब समझो ये 10 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड कैसे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, और फिर ये C इसके कैसे हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो पहले आप इनको समांतर में जोड़ोगे, C बराबर 10 प्लस 10 करके कितना आ गया, 20 माइक्रोफैरड। अब उसने A और B के बीच तुल्य धारिता दे रखी है, क्योंकि हमने जो अब 20 निकाला है और आगे जो C लगा हुआ है ये कितना है, 20, और ये C। अब आपको दिख रहा होगा भाई ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं बच्चा, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगा दोगे, 1/C डैश बराबर 1/20 प्लस 1/C। C डैश कितना दे रखा आपको, 15, तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता 1/20 प्लस 1/C। कैलकुलेशन करोगे आपका यहां से C निकल के आ जाएगा। तो ऐसे न जाने मैंने कितने सवाल आप सभी को करा रखे हैं, जो बच्चे रेगुलर हैं उन सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए ऐसे सवाल आप कर लेना। ये 24 है आपका, 25 है, 24 में हमने मतलब बहुत सारे पोर्शंस दे रखे हैं, 25 आ गया भाई, ये 26 है आपका, 27। ये चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं करा चुका हूँ, सभी को पता होगा, जो भी बच्चे हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते हैं। ये हमारा क्लियर है भाई, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं वो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इनकी आपको जरूर तैयार कर लेनी है।